हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मोटर कंट्रोल बाय द ब्रेन स्टेम। लेकिन इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक क्या होती हैं। अब उनसे कुछ एसेसरी ट्रैक्स भी निकलती हैं कॉर्टिक से, उसका जिक्र उसने गाइडन में ये किया हुआ है। लेकिन असल में आप ट्रैक्स की डिटेल पढ़ेंगे न्यूरो एनाटमी में, लेकिन क्योंकि गाइडन में जिक्र किया हुआ है तो मैं आपको उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। अब होता क्या है कि कॉर्टिक से, जहाँ से मैंने आपको बताया था कि कॉर्टिक से निकलती हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, जिसके फर्दर दो पार्ट हो जाते हैं, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक और जो कुछ अनक्रॉस थे उनको मैंने कहा था वेंट्रल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक थे। तो कॉर्टिक्स जहाँ से कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक बेड सेल से निकलती है ना, उन्हीं सेल से कुछ फाइबर्स निकलते हैं इस तरीके से। जिन सेल से कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक निकली ना, उन सेल से कुछ फाइबर्स इस तरीके से निकलता है, जैसे येलो कलर के दिखाएंगे। ये फाइबर्स क्या करते हैं, थोड़ी फासला तय करने के बाद वापस चले जाते हैं, अदर एरियाज ऑफ द कॉर्टिक्स को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। इनको कहते हैं कोलेटरल फाइबर्स। इसके बाद क्या होता है कि कॉर्टिक से, मोटर कॉर्टिक से कुछ फाइबर्स निकल के आते हैं, जैसे कि मैंने रेड कलर से दिखाए गए, और वो आके किसको मिलते हैं, इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये जो ब्लू कलर का सारा स्ट्रक्चर दिखाया है, पूरी ब्रेन स्टेम में होती है रेटिकुलर फॉर्मेशन। कुछ फाइबर्स इसको मिलते हैं, मोटर कॉर्टिक से फाइबर अराइज करते हैं कुछ कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक के साथ, लेकिन वो मिलते किसको, कुछ वेजिट्यूबुलर न्यूक्लियस। ये है वेजिट्यूबुलर न्यूक्लियस। कुछ इसको मिल जाते हैं, कुछ इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, ये मेडल्ला के लेवल पे होता है, यहाँ पे कुछ फाइबर मिल जाते हैं इसको। और कुछ फाइबर यहाँ से निकलते हैं कॉर्टिक से, और वो किस में चले जाते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस इस तरह करके पड़ा हुआ होता है, पुटामैन और क्वाड्रेट न्यूक्लियस होते हैं। कुछ फाइबर्स इनको मिल जाते हैं। और उसके बाद आपको लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर बताऊँ कि कुछ कॉर्टिक से फाइबर निकलते हैं और वो 5 में आके डिले करते हैं और उसके बाद सेरिबेलम में चले जाते हैं। इनको कहते हैं कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर पाथवे। ये थे कुछ एसेसरी पाथवे जो मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेन स्टेम होती क्या है और ये किस तरीके से मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करती है। अब यहाँ पे देखें, ये है स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन दिखाया गया। स्पाइनल कॉर्ड जब एक्सटेंड करता है ना अपवर्ड, जब ये अपवर्ड जा रहा होता है तो अपवर्ड जाते हुए ये ना एक्सटेंड हो जाता है इस तरह 3 पार्ट्स की फॉर्म में, ये और ये। यानी कि यहाँ पे क्रेनियल कैविटी स्टार्ट होनी होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, जब अपवर्ड जाता है तो इस तरह बल्जिंग सी 3 बनाता है। इन बल्जिंग्स को, जो किसकी एक्सटेंशन है, स्पाइनल कॉर्ड की, इनको कहते हैं ब्रेन स्टेम। ये कौन कौन सी होती हैं, यहाँ तक ये सारा स्ट्रक्चर जो है इसको कहते हैं ब्रेन स्टेम, जिसमें क्या क्या आ जाता है, मिड ब्रेन आ जाता है, मिड ब्रेन, पांस और मेडल्ला आ जाता है। अब जिस तरह स्पाइनल कॉर्ड है सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी सारे को कंट्रोल करता है, बिल्कुल उसी तरह ये जो ब्रेन स्टेम है जिसमें मेडल्ला, पांस एंड द मिड ब्रेन आ जाता है, ये क्या करता है, सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस ऑफ द हेड एंड फेस जो है इसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसकी बहुत सारे और फंक्शंस होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जीआईटी मूवमेंट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इसको कंट्रोल करती है ब्रेन स्टेम हमारी। इसके अलावा क्या करती है, आई मूवमेंट एंड द इक्विलिब्रियम इसको मेंटेन करती है। ये इसके मैंने जस्ट फंक्शंस आपको बताए। अब मैंने आपको ये बताना है कि मोटर कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड को किस तरीके से ब्रेन स्टेम जो है कंट्रोल करती है, अब वो बताना है। इसको समझने से पहले आपको कुछ स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होना चाहिए। ये सारी ये ब्रेन स्टेम जिसके बारे में भी आपको बताया, ब्रेन स्टेम के अंदर कुछ न्यूक्लियाई पड़े होते हैं, ये जो मैंने डिफरेंट कलर में शो किए गए हैं, इनको जनरली कहते हैं रेटिकुलर फार्मेशन, रेटिकुलर फार्मेशन, या सिंपली कह सकते हैं रेटिकुलर न्यूक्लियाई। और पांस और मेडल्ला, इनके जंक्शन पे, पोंटो मेडलरी जंक्शन पे एक न्यूक्लियस पड़ा होता है। इस न्यूक्लियस का नाम होता है वेजिट्यूबुलर न्यूक्लियस, इसको कहते हैं वेजिट्यूबुलर न्यूक्लियस। और उसके अलावा जो मिड ब्रेन होता है ना, यहाँ पे एक न्यूक्लियस पड़ा होता है, इसको कहते हैं रेड न्यूक्लियस। ये रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है, बस ये स्ट्रक्चर का आपको अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड को किस तरीके से मोटर एक्टिविटीज़ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को ये कंट्रोल करते हैं। होता ये है कि जो रेटिकुलर फार्मेशन है या रेटिकुलर न्यूक्लियाई, इनके 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है रेटिकुलर फार्मेशन ऑफ द मिड ब्रेन, रेटिकुलर फार्मेशन ऑफ द पांस एंड रेटिकुलर फार्मेशन ऑफ द मेडल्ला। अब होता क्या है कि पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो मेडल्ला की रेटिकुलर फार्मेशन होती है, यहाँ पे जो न्यूरॉन्स पड़े होते हैं ना, यहाँ पे ये मेडल्ला की रेटिकुलर, पांच की रेटिकुलर फार्मेशन है, ये डीप होती है और मेनली होती है पोस्टीरियर पार्ट में एंड लैटरल पार्ट में। इस तरह समझ लिया, पोस्टीरियरली एंड इस तरह बाहर वाली साइड पर होती है न्यूक्लियाई जो पड़े होते हैं रेटिकुलर फार्मेशन ऑफ द पांस में। जबकि जो मेडल्ला की रेटिकुलर फार्मेशन होती है, इसके न्यूक्लियाई एंटीरियरली पड़े होते हैं और मीडियली पड़े होते हैं। जो पांच की रेटिकुलर फार्मेशन है, ये यहाँ पे जो रेटिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द पांस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल होते हैं। क्या होता है कि कुछ हायर सेंटर से भी इनको सिग्नल मिलते हैं, वो भी एक्साइट कर देते हैं, कुछ ये खुद एक्साइटेटरी होते हैं। जब ये एक्साइट होते हैं तो इनसे एक्साइटेटरी सिग्नल जाते हैं डाउनवर्ड, पांच की रेटिकुलर फार्मेशन से सिग्नल जाते हैं डाउनवर्ड, और ये पहुँच जाते हैं एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे एंटीरियर हॉर्न पे जाके मोटर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं। जो मोटर न्यूरॉन्स स्टिमुलेट होते हैं वो क्या करते हैं, जाके कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं किन मसल्स की, उन मसल्स की जो कि बॉडी के एंटी ग्रेविटी मसल्स होते हैं। ये आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये एक एंटी ग्रेविटी मसल है,
तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब पॉन्स की रेटिकुलर फॉर्मेशन एक्साइट हुई या खुद या तो ड्यू टू द सेल्फ एक्साइटेशन या हाइट सेंटर से, तो क्या हुआ, इससे एक्साइटेटरी सिग्नल आए एंटीरियर हॉर्न में जो पड़े थे न्यूरॉन्स, किसके, मोटर न्यूरॉन्स एंटीरियर हॉर्न में पड़े थे स्पाइनल कॉर्ड के, उनको एक्साइट किया। जो मोटर न्यूरॉन्स यहाँ से निकले उन्होंने जाके एंटी ग्रेविटी ऑफ मसल्स ऑफ द बॉडी जो है एक्सटेंसर मसल, उनकी क्या करवा दी, कॉन्ट्रैक्शन करवा दी। इसी तरह इसकी हेल्प करने के लिए वेजिक्यूलर न्यूक्लियस है ना, यहाँ से भी कुछ फाइबर निकलते हैं, वो भी वेजिक्यूलर न्यूक्लियस से फाइबर निकलते हैं, वो भी इसी पाथवे के साथ मिल जाते हैं। यानी कि कुछ पाथवे पोंटाइन की पांच की रेटिकुलर फॉर्मेशन से आने वाले पोंटो रेटिकुलो स्पाइनल पाथवे इसको कहते हैं, क्योंकि पांच की रेटिकुलर फॉर्मेशन से स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहा है, और कुछ आ जाता है वेजिक्यूलर न्यूक्लियस, यहाँ से पाथवे निकलते हैं और वो भी बिल्कुल वही काम कर रहे होते हैं जो पांच ये रेटिकुलर फॉर्मेशन से आने वाले कर रहे हैं, इनको कहते हैं वेजिक्यूलो स्पाइनल। तो ये वेजिक्यूलो स्पाइनल एंड पोंटो रेटिकुलर स्पाइनल, ये दोनों फाइबर जब आके एंटीरियर हॉर्न्स ऑफ द एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को स्टिमुलेट करते हैं, तो ये एक्सटेंसर मसल की करवा देते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जब एक्सटेंसर मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो डेफिनेटली एंटी ग्रेविटी मसल है, तो हम अगर सिटिंग पोजीशन में, तो लेट्स सपोज सिटिंग से हमने खड़े होना था स्टैंडिंग पोजीशन में, तो खड़े होने के लिए जो पाथवे चाहिए था, तो इसके लिए जो हमें मसल की कॉन्ट्रैक्शन चाहिए थी वो एंटी ग्रेविटी मसल थे। तो इसका मतलब स्टैंडिंग पोस्चर बनाने के लिए कौन कौन से पाथवे इन्वॉल्व हो गए, पोंटो रेटिकुलो स्पाइनल एंड द वेजिक्यूलो स्पाइनल, दोनों ने मिलकर क्या करवाया, एक्सटेंसर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया। अब ये खुद एक्साइटेटरी पाथवे होते हैं, खुद ब खुद मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा एक्साइटेटरी पाथवे होते हैं। अगर ये एज इट इज़ एक्साइटेड पाथवे, इनको रोका ना जाए, ये कंटिन्यूसली डिसेंड होते रहें, फिर तो ये कंटिन्यूसली मोटर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करते रहेंगे। और अगर कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन रहेगी एंटी ग्रेविटी मसल्स की, तो फिर आप खुद देखें कि ये पाथवे जो है जब कंटिन्यूसली चलता रहेगा तो एक्सटेंसर मसल तो सारे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेंगे। जब एक्सटेंसर मसल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेंगे, तो अगर 4 टांगों वाला जानवर है या ह्यूमन बीइंग है, जब उसके मसल्स ही सारे एक्सटेंसर मसल कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, वो रिलैक्स ही नहीं होंगे, तो वो पर्सन बैठ ही नहीं सकेगा, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर नेचर ने इनकी एक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए एक और पाथवे रखा है। वो पाथवे कहाँ से अराइज होता है, मेनली फ्राम द रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये जो मैंने मेडल्ला की बताई थी, यहाँ से कुछ फाइबर्स निकलते हैं, कुछ फाइबर यहाँ से और कुछ फाइबर ये जब नीचे डिसेंड करना होता है ना, तो कुछ फाइबर रेड न्यूक्लियस से भी निकलते हैं। ये जो इन्हीं फाइबर्स के साथ मिल जाते हैं जो कि मेडल्ला की रेटिकुलर फॉर्मेशन से निकले थे। तो जो यहाँ से रेड न्यूक्लियस से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ फाइबर आ रहे हैं, इनको कहते हैं रूब्रो स्पाइनल, और जो फाइबर मेडल्ला की रेटिकुलर फॉर्मेशन से स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहे हैं, इसको मेडलो रेटिकुलो स्पाइनल फाइबर्स कहते हैं। तो ये दोनों फाइबर्स और कुछ हायर सेंटर से भी फाइबर्स इनके साथ मिल सकते हैं। तो ये तीनों फाइबर जब नीचे आते हैं तो ये आके करते क्या हैं, उन मोटर न्यूरॉन्स जिनको पांच और वेजिक्यूलर न्यूक्लियाई से आने वाले एक्साइटेटरी सिग्नल ने एक्साइट किया था, ये उनकी एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। जब वो मोटर न्यूरॉन इनहिबिट हो जाएंगे तो ये सिग्नल जो है एक्सटेंसर मसल को नहीं जाएंगे। जब एक्सटेंसर मसल को ये सिग्नल नहीं जाएंगे तो एक्सटेंसर मसल रिलैक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें सिटिंग पोजीशन से हम जो है स्टैंडिंग पोजीशन से सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। यानी कि पोस्चर जो है, सिटिंग पोस्चर कौन मेंटेन करते हैं, मेडल्ला से की रेटिकुलर फॉर्मेशन से आने वाले इनहिबिटरी सिग्नल जो एंटीरियर हॉर्न्स में पड़े स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। अब आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी कि ये जो मेडल्ला से आने वाली इनहिबिटरी सिग्नल है ना, इनको हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन है, जो हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन है, पार्टिकुलरली बेसल गैंग्लिया होता है, ठीक है जी, यहाँ से कुछ फाइबर आ रहे होते हैं, वो आके क्या कर देते हैं, इनको एक्साइट करते हैं। जब वो फाइबर हायर सेंटर से जो आके मेडल्ला की रेटिकुलर फॉर्मेशन से निकलने वाले फाइबर्स को एक्साइट कर रहे हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली मेडलो रेटिकुलो स्पाइनल फाइबर्स जो हैं और रूब्रो स्पाइनल फाइबर, इन दोनों की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। जब इन दोनों की एक्टिविटी बढ़ेगी तो ये डेफिनेटली जाके हमारा सिटिंग पोस्चर मेंटेन करेंगे। अब ये तो जनरल मैंने आपको रूल बता दिया था। अब एक कंडीशन आपसे डिस्कस करता हूँ कि हमारे पास का बात क्या होता है कि ये हमारा मिड ब्रेन, इसको सेंटर से अगर इस तरीके से कट कर दिया जाए ना, इस फिनोमेना को कहते हैं डीसेरिब्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल में पूछते हैं डीसेरिब्रेशन क्या होती है। मिड ब्रेन को अगर कट कर दिया जाए तो इसको कहते हैं मिड से, इसको कहते हैं डीसेरिब्रेशन। अब डेफिनेटली जब ये मिड ब्रेन कट गया तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टिमुलेटरी सिग्नल हायर सेंटर से मेडल्ला की रेटिकुलर फॉर्मेशन को आ रहे थे, ये नहीं आएंगे। जब ये सिग्नल नहीं आएंगे और रूब्रो स्पाइनल पाथवे जो यहाँ से सिग्नल आ रहे थे इसको मेडल्ला की रेटिकुलर फॉर्मेशन को, ये दोनों ब्लॉक हो जाएंगे। जब ये दोनों ब्लॉक हो जाएंगे तो मेडल्ला की रेटिकुलर फॉर्मेशन से जो नीचे फाइबर निकले थे मेडल्लो रेटिकुलो स्पाइनल, ये पाथवे नीचे नहीं आ सकेंगे। जब ये नीचे नहीं आ सकेंगे तो नॉर्मली आके ये मोटर न्यूरॉन्स को इनहिबिट करता था, अब इनका इनहिबिटरी इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। जब इनहिबिटरी इफेक्ट खत्म होगा तो ये पांच की रेटिकुलर फॉर्मेशन और वेजिक्यूलर न्यूक्लियस, इसकी यहाँ से जो निकलने वाले एक्साइटेटरी सिग्नल है वो कंटिन्यूसली मोटर सिग्नल जनरेट करवाते रहेंगे, जिसकी वजह से एक्सटेंसर मसल कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करते रहेंगे और मसल्स हो जाएंगे स्टिफ। इसकी वजह से मसल्स में जब कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे तो मसल्स हो जाएंगे रिजिड।
और इस फिनोमेना को कहते हैं रिजिडिटी। और ये आई क्यों है? ड्यू टू द डीसेरिब्रेशन, इसलिए इसको कहते हैं डीसेरिब्रेट रिजिडिटी। आपके लिए निमोनिक बनाया है कि कभी कभी बांधे को भूल जाता है कि एक्सटेंसर मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए कौन कौन से पाथवे इन्वॉल्व हैं। तो आपने सादा सा रूल याद रखना है, VIP स्टैंड अप। सादा सी बात है, जब भी कोई VIP पर्सन एंटर होता है, जैसे कि टीचर क्लास में एंटर हुआ तो आप स्टैंड अप हो जाते हैं, तो ये आपने याद रखना है। लेकिन VIP है क्या? V से आप याद रखेंगे वेजी ट्यूबलो स्पाइनल ट्रैक, और जो P से आप याद रखेंगे पांस रेटिकुलर फॉर्मेशन, यहाँ से निकलने वाले सिग्नल। और ये क्या करवाते हैं? स्टैंडिंग पोस्चर, यानी कि एक्सटेंसर मसल की क्या करवाते हैं? कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। तो ये आपने निमोनिक अच्छे से याद रखना है। दूसरा निमोनिक जो मैंने याद रखने के लिए बनाया कि फ्लेक्शन के लिए, यानी कि या सिटिंग पोस्चर को मेंटेन करने के लिए कौन से पाथ में इन्वॉल्व होते हैं, इसको आपने याद रखना है। सिट ऑन रबर मैट। सिट का मतलब क्या है कि आपने बैठना है, तो बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? रबर से आप याद रखेंगे रूब्रो स्पाइनल, और मैट से आप याद रखेंगे मेडल्ला, यानी कि मेडल्ला की रेटिकुलर फॉर्मेशन से जो सिग्नल आते हैं वो सिटिंग पोस्चर को मेंटेन करते हैं। अगर कोई क्वेरी हो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।